गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री बालाजी एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू श्री बालाजी एकेडमी। मैं सुभाष सर आज फिर +2 मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था भी इन्वर्स कोई भी मैट्रिक्स का निकालना हो तो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में मैंने 4 रूल जो है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन के बताए थे और 4 ही जो रूल्स हैं वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बताए थे। वैसे तो दोनों के रूल सेम थे, बस रो में रो को ट्रांसफॉर्म करना होता है और कॉलम को कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो आज हम सीखेंगे भी इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। कल वाले टॉपिक आज वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो जिन बच्चों ने कल वाला वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं देखा है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है भी वो कल वाला वीडियो मैंने बॉक्स में नीचे डाल रखा है, तो वहाँ से वो देख सकते हैं ताकि उनको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पेपर में आता ही आता है। और बीएड जो बच्चे सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 2-4 पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो हमारा आज का जो चैप्टर है मैट्रिक्स, उसका टॉपिक हमने लिया है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन्वर्स में हमारे पास 2 तरह के मैट्रिक्स दिए जाएंगे, एक तो 2x2 ऑर्डर का और एक 3x3 ऑर्डर का। तो आज हम केवल 2x2 ऑर्डर का ही सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो अगर 2x2 का अगर आपको इजीली समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गई बात, तो फिर समझ लो भी 3x3 का भी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 7 और इसका हमने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A = I × A, क्योंकि I क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब यहाँ पर 1 पुटअप करेंगे तो A = A को A के बराबर लिख सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, A की जगह वो मैट्रिक्स की वैल्यू पुटअप कर देनी है। I की जगह जो मैट्रिक्स अगर 2x2 ऑर्डर का है तो I भी 2x2 की लेंगे, अगर 3x3 का है तो I भी 3x3 का लेंगे, और A की जगह हम A ही रखेंगे। A की जगह वैल्यू पुटअप कर देनी है, I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 1 0 0 1 होता है, और A की जगह क्या रखेंगे, A। अब इस पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो ध्यान से देखना है। हमने इस वाले मैट्रिक्स को, जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है, उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इस वाले में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम एक बार इस 1 1 को छोड़ के 0 पर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि 1 तो इजीली बाद में आसानी से बन जाएगा डिवाइड करने पर। 0 बनाने हैं सबसे पहले हमने। तो आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। एंटी मतलब यहाँ से ऐसे चलना है, इस तरह से, ऐसे जैसे उल्टी जो है क्लॉक चलती है उस तरह से। तो ये 2 को एक बार छोड़ देते हैं, फिर 5, ये देखो 5 की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0। तो इस 5 को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए कल हमने कहा था भी रो से रो को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे भी, इस 5 को 0 बनाने के लिए इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे। कोफिशिएंट इक्वेट करने का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आपस में क्या कर देते हैं, माइनस। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है, ध्यान से देखोगे तो R2 पर आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये नीचे वाली सेकंड रो है। तो R2 पर आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो अप्लाई, 2 × R2, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 5 से। R1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जैसे अब ये हमारे पास दे रखा है, मैंने यहाँ पर वैल्यू भी पुटअप करके बता रखी है, थोड़ी सी आप ध्यान दोगे तो 2 × 5, ये देखो R2 में क्या है, 5 है, 2 × 5, उसके बाद में 5 × 2, 5 × 2 का मतलब ये जो फर्स्ट रो में 2 है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर आपने वैल्यू पुटअप करते जाना है। पेंसिल से साइड में इसमें वैल्यू यहाँ से उठाते जाना है, यहाँ पर पुटअप करते जाना है। तो ये क्या बन गया आपका, 0। इसी तरह से दूसरा वाला, जैसे अब ये R2 = 2 × R2, इसका मतलब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया। ये हो गया आपका 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। तो 14 में से 15 गए, क्या आ गया, माइनस का 1। तो आप इधर देखोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ऐसे बन गया, 0 और -1, 2 और क्या रह गया, 3। जिस रो के ऊपर आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है, जैसे R2 पर यूज कर रहे हो आप, तो सिर्फ R2 वाली जो स्टेटमेंट है वो चेंज होगी, R1 नहीं चेंज होगी। R1 को एज इट इज़
जैसे है वैसे का वैसे ही लिखेंगे। और जो प्रॉपर्टी आपने इधर यूज़ की है वही प्रॉपर्टी सेम इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई होगी। इसका मतलब ये R2 वाला रूल इस पर भी लगेगा। अब इस पर लगाएंगे तो कैसे होगा, 2 इंटू R2 मतलब 0, -5 इंटू R1 मतलब -5। तो 0 में से -5 गए, कितना रह गया, 0 में से -5 गए, हमारे पास रह गया -5। इसका मतलब ये देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -5। उसके बाद में दोबारा फिर इस पर वापस आते हैं, तो अब इस पर रूल यूज़ करेंगे, 2 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 1 2, -5 इंटू R1, R1 क्या है 0, तो 2 इंटू 2, 2 में से 5 इंटू 0 0, 2 में से 0 गए, कितना रह गया 2। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अब हमारे पास यहाँ तो 0 बन गया, इसको भी छोड़ दो एक बार। अब 3 की जगह 0 बनाना है, क्योंकि पहले 0 पर कंसंट्रेट करना है। अब 3 की जगह पर 0 बनाने के लिए अगर हम सोचें तो क्या करें, हम ध्यान से देखें तो R2 में -1 है और यहाँ पर क्या है 3 है। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 हो जाएगा, और उसमें ऐड कर दें तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर यहाँ पर 0 बनाना चाहते हैं 3 की जगह, तो हम क्या करेंगे, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे किसमें, R1 में। R1 में ऐड करेंगे तब जाकर R1 की जगह क्या आएगा, 0। तो R1 पर आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो R1 पहले लिख दिया मैंने और उसमें ऐड कर दिया 3 इंटू R2। अब R1 पर प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो R1 वाली ही चेंज होगी, ये नीचे वाली सेम, ये देखो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी क्या लिख दी मैंने, सेम लिख दी, ये वाली चेंज होगी। ये कैसे चेंज होगी, अब इस प्रॉपर्टी में वैल्यू पुटअप करके देखो, देखो 2 सबसे पहले, R1 कितना है 2 है, इस 2 को मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया +3 इंटू 0, उसमें क्या है 0 है, तो इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आया 2, तो ये यहाँ पर कितना आ गया 2। फिर R1 की जगह कितना है 3 और वहाँ पर कितना है -1, तो 3 + 3 इंटू -1 वो क्या हो गया 0, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया 0। इसी तरह से इधर वाली पर सबसे पहले R1 अगर हम देखें 1 है और 3 इंटू 5, तो ये देखो R1 1 है +3 इंटू -5, ये क्या हो गया -15 + 1 क्या हो गया -14। उसी के बाद में फिर R1 कितना है 0 +3 इंटू R2 कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये यहाँ पर क्या बन गया 6 बन गया। अब हमारे पास क्या है 2 0 0 -1, बस अब यहाँ पर 1 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए R1 को कितने से डिवाइड कर देंगे, R1 को कर देंगे 2 से डिवाइड, R2 को कितने से डिवाइड कर देंगे, R2 को कर देंगे -1 से डिवाइड। जब ऊपर वाली को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0, इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 1, इधर 2 से, ये भी मतलब दोनों तरफ सेम रूल लगाने हैं, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो -7 3, इधर -1 से डिवाइड करेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस का हो गया और 2 किसका हो गया, माइनस का। अब ये देखो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और इधर कुछ मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, ए को इधर लेके आएंगे, इस सारे की वैल्यू होती है 1, तो इस ए को इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर पावर 1 है, इसको उधर =2 के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी -1 पावर हो जाएगी, और = क्या बन गया -7 3 5 और -2। तो ये आपका क्या बन गया, इन्वर्स बन गया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 2/2 का इन्वर्स निकालने का तरीका है। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें पता है भी A = I A होता है। ए की जगह A की वैल्यू लिख ली, I की जगह 1 0 0 1 लिख लिया और A की जगह A लिख लिया। अब हमने सबसे पहले यहाँ 1 की जगह 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 0 है। 0 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इन दोनों को माइनस कर दूँ आपस में, तो क्या किया मैंने किया R2 की जगह क्या किया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस कर दिया R1 को, तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0। इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा कितना हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 में से 5 मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 1। इधर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0 और उसमें 1 ऐड किया तो कितना रह गया, माइनस किया 1 सॉरी, तो कितना रह गया -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 0 माइनस किया तो कितना हो गया 2, और = इन मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है A। तो ये मैंने यहाँ पर सारी इस तरह से भर के वैल्यू भी आपको बता रखी है। तो आपने भी क्या करना है, जिसे जैसे साइड में पेंसिल से इस तरह से वैल्यू इस तरह से नहीं समझ में आ रहा भाई कैसे हो रहा है, तो इस तरह से इसमें वैल्यू पुटअप करते जाना है और आपका जो रिजल्ट आएगा वो वहाँ पर लिखते जाना है।
इसी तरह से अब हमने फिर यहाँ पर 5 की जगह 0 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, 5 की जगह 0 बनाना है। अब 5 की जगह 0 बनाने के लिए मैंने R2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 5 में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब R1 से माइनस करना पड़ेगा। तो 5 इंटू R2 माइनस R1, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं R1 में से माइनस कर सकते हैं 5R2। तो R1 में से माइनस करेंगे 5R2। जब R1 में से माइनस करेंगे 5R2 तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो पीछे मैंने समझाने की कोशिश की उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखो आपको ये बन जाएगा और सामने वाला भी कुछ चेंज होकर ये बन जाएगा। अब हमारे पास इस R1 के आगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 लेके आना है, यहाँ पर सही है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 0 0 और 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा -5, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 और यहाँ पर क्या आएगा 2। जिसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर रहे हो सिर्फ उसी का ही, उस रो का ही वैल्यू जो है वो चेंज होगा, कहीं ऐसे नहीं है अभी दोनों का चेंज कर दो। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात भी, जिसकी वैल्यू आपके पास है उसी को ही आपने चेंज करना है, बाकी को एज इट इज रखना है। अब इस ए को उधर लेके जाएंगे, ए को उधर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो गया और ये आपका क्या आ गया, इन्वर्स ऑफ दी मैट्रिक्स आ गया। तो ये था 2/2 का इन्वर्स निकालने का मेथड। उम्मीद है अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा और सोलो भी आपके लिए इजीली करना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को बिना प्रैक्टिस किए हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस आपके हाथ में, आपने प्रैक्टिस करनी है लगातार और मैं उम्मीद करता हूँ भी आप इसको जल्दी ही सीख जाओगे। तो टुडेज क्वेश्चंस मैंने 2 मैट्रिक्स ले रखे हैं, उन मैट्रिक्स को आपने जो है उनका इन्वर्स निकालना है, फाइंड इन्वर्स। तो पहला मैट्रिक्स आपके सामने है 4 5 3 4, इसका इन्वर्स निकालना है 4 5 3 और 4। और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है 6 -3 -2 और 1, 6 -3 -2 और 1। ये 2 मैट्रिक्स आज के क्वेश्चन के लिए जिनको आपने सॉल्व करना है और इनका उत्तर मेरे को बताना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद है भी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो समझ में भी आया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मैथ की +2 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है चैप्टर वाइज वो आपको हासिल हो सके। एक बार फिर थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।